యూపీలోని మీరట్లో కాల్పులు తీవ్ర కలకలం రేపాయి. హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ కాన్వాయ్ పై దుండగులు కాల్పులు జరిపారు. 4 రౌండ్ల కాల్పులు జరిపినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మీరట్లోని ఖెదౌర్లో ఎన్నికల ప్రచారానికి వెళ్లిన అసదుద్దీన్ పై కాల్పులు జరిగాయి. దీంతో మరో వాహనంలో హైదరాబాద్ కు బయలుదేరారు అసదుద్దీన్. యూపీలోని మీరట్లో కాల్పులు తీవ్ర కలకలం రేపాయి. హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ కాన్వాయ్ పై దుండగులు కాల్పులు జరిపారు. 4 రౌండ్ల కాల్పులు జరిపినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. మీరట్లోని ఖెదౌర్లో ఎన్నికల ప్రచారానికి వెళ్లిన అసదుద్దీన్ పై కాల్పులు జరిగాయి. దీంతో మరో వాహనంలో ఆయన ఢిల్లీకి బయలుదేరారు. भाई पिलाखोर टोल टैक्स पे हमारे ओवैसी साहब पे गोली चला दी गई है। वो मेरठ से मीटिंग में से आ रहे थे, ओवैसी साहब पे गोली चला दी गई पिलाखोर टोल टैक्स पे। और फिर वहां से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहां पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए। वहां पर थोड़ा बहुत लंच का चाय का इंतजाम था, करके नमाज पढ़े और वहां दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुआ के पास जो टोल गेट है वहां पर हम पहुंचे, हमारे साथ 4 गाड़ियां थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज आई। तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहां से निकले। फिर और एक आवाज आई, जब हम निकल रहे थे एक और आवाज आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी से गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर एक वहां एक फ्लाईओवर है, वहां पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चलाई, चढ़ा दी एक पर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक व्हाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो व्हाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पे गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल एसपी वहां से जो है जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला, और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए, और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद जरूरी है। सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं, और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग एमपी के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से है, मगर अल्लाह
बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, मगर आज ये हुआ है। अभी देखिए हम तो क्या उम्मीद करते हैं कि आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं आखिर ऐसे नहीं, मुझे देखिए हमको कई बार लोग धमकी देते हैं, कई बार बहुत सी बातें करते हैं। प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहां पर भी हम पर काफी गालियां दी गई, और फिर आपके हमारे घर पर अभी हम कई मर्तबा हमला हुआ। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए। पार्लियामेंट अभी चल रहा है, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाना चाहेंगे आप, बात करना चाहेंगे? जरूर, पार्लियामेंट है, स्पीकर साहब से मिलेंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं, और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, खैरियत से। आज बड़ी अफसोस की बात है कि जैसा कि आज असदुद्दीन अवैसी साहब पर हमारे पार्टी लीडर नफीस मिल्लत पर यूपी के अंदर फायरिंग की गई। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे धमकियों से, ऐसे वाक़यात से घबराने वाली जमात का नाम नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 65 बरस के अंदर इस किस्म के बहुत सारे कुर्बानियाँ दे चुकी है। सिर्फ वहाँ के जो मुखालिफिन हैं, जो फ़िरका परस्त तंजीमें हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वहाँ पर जो कामयाबी मिल रही है, और अल्लाह के फजल करम से जलसों में उनके रैलियों के अंदर हजारों लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, उससे घबरा कर वो लोग ये बदतमीजी की हरकत किए। इससे कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह ताला असदुद्दीन अवैसी की उम्र दराज करे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि आज मुल्क के कोने कोने के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मकबूलियत होते जा रही है। जिम्मेदार है, उनके घर में जाकर थोड़ा लंच वंच किए, और फिर उसके बाद हम वहां से नमाज पढ़ के निकले। तो ये पिलखुआ जो है छिछारसी टोल गेट के पास अचानक एक जोरदार आवाज आई। तो हमारे साथ गाड़ी में हमारे दोस्त यामीन गाड़ी चला रहे थे, शौकत हमारे अध्यक्ष और सारिम बैठे थे। तो दूसरी जब आवाज आई तो यामीन खान ने कहा भाई हमला हो रहा है। तो हमारे सामने हमारे हाजी साहब की टाटा सफारी थी, पीछे 2 फॉर्च्यूनर थे। तो क्योंकि वो बैरिकेड होता है तो हमने अपनी गाड़ी से उसको धक्का नहीं बल्कि तेज मारा, और ताकि गाड़ी आगे बढ़ी। जब हम बाजू लेके निकले, पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें माजिद हुसैन एक्स मेयर हैदराबाद के थे, उनके ड्राइवर ने एक अटैकर पर उस पर गाड़ी चलाई, उसके पैर वैर को जख्मी हुआ। 2 लोग थे, हमको 2 लोग दिखे, एक रेड हुडी पहना हुआ था और एक व्हाइट जैकेट। तो वो जो गाड़ी जख्मी हुई, दूसरा जो व्हाइट जैकेट पहना था, वो उन 2 फॉर्च्यूनर पर भी 2 राउंड फायर किया। खैर हम गाड़ी हमारी आगे बढ़ी, टायर पंक्चर हो गया, तो राइट साइड से वो मारे थे हमने उनके सफारी को। तो थोड़ी दूर एक 2-3 किलोमीटर एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से पहले हमने गाड़ी रोकी और हाजी साहब की टाटा सफारी में बैठकर हम निकल कर आए। अभी हमारी वहां के एडिशनल एसपी से बात हुई, उन्होंने कहा कि एक शूटर को पकड़ा गया है, वेपन भी मिला है, और हमारी गाड़ी के ऊपर 3 निशाना थे लेफ्ट साइड के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि वो फॉरेंसिक के लोगों को भी बुला रहे हैं और पूरा जांच करेंगे। हम तो इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर हैं, हम तो ये उम्मीद करेंगे कि देखें आखिर क्या है चक्कर। ये एक सिटिंग एमपी के ऊपर इस तरह का पूरे वेल प्लान तरीके से होना, क्योंकि जब आप टोल गेट के पास तो गाड़ी रुकती है कैसा भी, आपकी बैरिकेड होता है, तो वहां पर इसका मतलब है कि वो लोग हमारा रेकी कर रहे थे दिन भर से, और वहां पर वो रुके हुए थे, इंतजार में थे। और उसके बाद खैर अल्लाह बड़ा है, अल्लाह ने हमको सेफ रखा अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हम यही उम्मीद करते हैं कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच होगी। पहली मरतबा नहीं हुआ है, हमको कई मरतबा धमकियां मिली हैं, और पार्लियामेंट में भी इम्तियाज जलील ने पिछले पार्लियामेंट सेशन में इस मसले को उठाया भी था। आज भी इम्तियाज जलील को जब मालूम हुआ, हमारे एमपी को स्पीकर साहब से मिले, स्पीकर साहब ने भी कुछ किसी से बात की, और हमारे घर पर कई मरतबा हमला हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले,
क्योंकि इलेक्शंस के दौरान में, इलेक्शन कैंपेन के दौरान में इस तरह किसी एक पार्टी के प्रेसिडेंट के ऊपर, जिसके करीब 100 के करीब कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, और एक सिटिंग एमपी की गाड़ी के ऊपर इस तरह का हमला होना, ये ना सिर्फ कंडेमनेबल है, बल्कि तो सबको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी हिम्मत करके गोली भी चला रहे हैं और ये सब हरकतें कर रहे हैं। सर, इलेक्शन से ठीक पहले ये सब होना क्या दर्शाता है? हाँ, अब नहीं मालूम मुझे। अगर ये लोग, ये मारने वाले अगर ये समझ रहे हैं कि हम पीछे हट जाएंगे, हम डर जाएंगे, हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि जब तक हमको अल्लाह जिंदा रखेगा हम जिंदा रहेंगे, जिस दिन हमारा वक्त आएगा हम चले जाएंगे। मगर इस तरह के बुजदिली की हरकतों से, इस तरह से गोली चलाने से हमारे ना हौसले और हिम्मत में कमी आएगी, बल्कि इंशाल्लाह और हौसले हिम्मत बढ़ेगी। और हमारा मानना है कि जब अल्लाह बचाना चाहता है, मगर ये कौन ताकतें हैं और कैसे उत्तर प्रदेश में ये इस तरह की हरकत हो रही है, ये तो जनता को भी देखना है। फोर्स वहाँ पे पहुंची है, इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है, उसके लिए 5 टीम लगी हुई है पीछे। जल्द ही हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। मोटिव क्या था काम मारने का? मोटिव और वो सारी चीजें, क्योंकि अभी इसमें इंटेरोगेशन चल रही है, जैसे ही उसके फैक्ट सामने आएंगे हम आपको उससे भी अवगत करा देंगे। सर, क्या नाम है आरोपी का? जो अभी वो डिटेल्स हम पता कर रहे हैं, आरोपी के डिटेल्स, उनका क्या मोटिव था और किस तरह से उसने ये सारी चीज प्लान की, उससे हम आपको अवगत करा देंगे। किसी तरह के झगड़े की भी बात आई है? क्या किसी तरह के झगड़े की भी बात आई है पहले? देखिए, इसमें सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखवा रहे हैं, जो इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टोल है, वो रिकॉर्ड हुआ है, उसको भी हम दिखवा रहे हैं। और इसमें पुलिस टीम लगी हुई है और जल्द ही हम दूसरे जो अभियुक्त है, जो संदिग्ध व्यक्ति है, उसकी भी हम गिरफ्तारी कैसे बैठे हुए थे ये लोग इंतजार में? देखिए वो सारी चीजें अभी जांच चल रही है, जैसे ही फैक्ट्स आएंगे, क्योंकि अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है, जैसे डिटेल आएंगे उन सभी फैक्ट से आपको अवगत करा देंगे। अभी तक की जानकारी में 2 लोगों को आइडेंटिफाई हुआ। इसके साथ कोई और भी शामिल था?